प्रदेश सरकार में ही मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और इसी पीलीभीत से विधायक श्री संजय गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस क्लस्टर के इंचार्ज श्री सुरेश राणा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री मिथिलेश कुमार जी, माननीय विधान परिषद सदस्य सुनील गुप्ता जी, माननीय विधायकगण श्री बाबूराम पासवान जी, स्वामी प्रवक्तानंद जी, श्री विवेक वर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी जी, आज के इस हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य हमारे पूर्व पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन और अन्य ब्लॉक प्रमुखगण भारी संख्या में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आज के इस पावन धरा पर जो उत्तर प्रदेश की एक सबसे उर्वरा भूमि में से एक है और आदि गंगा मां गोमती का जो उद्गम स्थल है, ऐसे पीलीभीत की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीलीभीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक और यहां पर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तराई के इस क्षेत्र में यहां की उर्वरा भूमि में सोना उगलने का कार्य करने वाले हमारे अन्नदाता और दूसरी तरफ यहां की बांसुरी की मधुर धुन के साथ कृष्ण कन्हैया का स्मरण कराने वाले यहां के हस्तशिल्पी, इन दोनों का एक अद्भुत संयोग पीलीभीत के लिए हमारे लिए बन जाता है। एक तरफ यहां टाइगर की हुंकार होती है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान भी यहां सुनने को मिलती है, और इसीलिए जब पीलीभीत की बात आती है तो हम बार बार कहते हैं कि वहां के अन्नदाता किसानों के लिए भी, वहां के युवाओं के लिए भी और वहां के समग्र समाज के विकास के लिए जितना कुछ भी हो पाएगा वह सरकार करेगी, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहनों भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक वो भारत था जहां पर अन्नदाता
भारतीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहन की। यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। हर भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। तो सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित है। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है। आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंगनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहनों और भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने उसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटे और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है, लेकिन कांवड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। ये उत्तर प्रदेश और देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये
सपना था, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ। मैं आपको बधाई देता हूं और इसका श्रेय हमारे मंच में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का जाता है, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आज यहां पे सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव श्री जितेंद्र प्रसाद जी के सामने आए थे, पुल और सड़क के सारे प्रस्तावों को इन्होंने यहां पे पूरी तरह स्वीकृत करके विकास की नई धारा के साथ पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यही नहीं, जहां यहां पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है, जो मैं पिछले दिनों में स्वयं ही आया था। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए जिन किसानों की जमीन जंगल के बीच में पड़ रही है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों से किसानों को बचाने के लिए व्यवस्था भी करेंगे। और अगर जनहानि होती है तो इसे आपदा की श्रेणी में लेकर के उन अन्नदाता किसानों के लिए मुआवजे और कंपनसेशन की व्यवस्था भी करेंगे। हमारी सरकार उसको कर चुकी है, लागू कर चुकी है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक ये योजनाएं उनके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहती है। आज नौजवान के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप से लेकर के उसकी आजीविका और निवेश के माध्यम से लाखों नौकरी और रोजगार की संभावना उसके स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई है। आज बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी ब्याह तक के योग्य बनने तक उसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं और तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लिए पूरी तरह उनकी सुरक्षा के लिए तैयार बैठी हुई है। हमने व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है, तो एमएसएमई उद्यमी को भी हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवाया है। और यही नहीं, हमने निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए ब्रेज योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसका लाभ आपका पीलीभीत जनपद भी ले रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सरकार के द्वारा बनाया गया बोर्ड उत्तर प्रदेश को आज देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तो बहनों और भाइयों, उस समय भारत दुनिया का 11वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। भारत उस समय एक पिछड़ू देश के रूप में जाना जाता था और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए आज भारत दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसीलिए हम लोग आए हैं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, मात्र 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर बेटी और व्यापारी सुरक्षा के एक माहौल में स्वावलंबन के मार्ग को अग्रसर करते हुए देश को नेतृत्व देंगी। अन्नदाता किसान कई गुना आमदनी के साथ कार्य करते हुए देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इन सब कार्यों की दृष्टि से आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये जो चुनाव चल रहे हैं, यह चुनाव बहनों और भाइयों केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव
तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। याद करिए, सपा हो या कांग्रेस, उनकी ओर से उस पार्टी का अध्यक्ष केवल एक खानदान का ही व्यक्ति हो सकता है। और यहां पे मोदी जी के बारे में जब चर्चा करते हैं, एक सामान्य गरीब परिवार से निकल करके पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करते हुए उनके लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। ये मोदी जी के कारण आज भारत के बारे में दृष्टिकोण बदला है। और इसीलिए जब ये चुनाव की बात आई है तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, हमने परिवारवादियों को वोट देना है या देश के बारे में सोचने वाले लोगों को वोट देना है। और देश के बारे में सोच को अगर आगे बढ़ाते हैं, कैसे सुरक्षित और खुशहाल माहौल में आगे बढ़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज में चुनाव है। सपा, कांग्रेस, बसपा के लोग आएंगे तो फिर माफिया राज भी साथ लेके आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में विश्वास करती है, कानून के राज को स्थापित करने में विश्वास करती है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करती है। ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर चुनाव हो रहा है। भ्रष्टाचारी गरीब का में से हड़पते रहेंगे, गरीब का हिस्सा ऐसे हड़पते रहेंगे कि, और भ्रष्टाचारियों के स्थान जेल में होनी चाहिए। यह तय करने के लिए इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। यह चुनाव तुष्टीकरण बनाम सबका साथ और सबके विकास का चुनाव होगा। तुष्टीकरण जातिवाद मजहब के आधार पर इस प्रकार का भेदभाव होता था, चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। योजना का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, ये चुनाव स्वार्थ के परिवार और मोदी के परिवार के बीच भी है। मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत मोदी जी का परिवार है। स्वार्थ का परिवार आपने देखा होगा, चाहे वह कांग्रेस हो या सपा हो, ये सब स्वार्थ का परिवार है। ये चुनाव जातिवाद बनाम गरीब कल्याण का होगा। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन मिल रहा है। 60 करोड़ गरीबों को फ्री में देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 15 करोड़ गरीबों को यूपी के अंदर राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ गरीबों को यूपी के अंदर स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हुई है। 2.5 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और इसीलिए बहनों भाइयों, एक तरफ एक जातिवादी लोग थे जो जाति के नाम पर सामाजिक ताने वाले को छिन्न करते थे, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव, हर गरीब को विकास के साथ जोड़ते हुए शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव को उपलब्ध कराने वाली ये सरकार है। यह चुनाव एक तरफ विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाली सरकार है और दूसरी तरफ देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों के बीच में होने जा रहा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। हमें तय करना है। आपने सपा और बसपा के कार्यकाल को भी देखा है।
बड़े युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते थे, उनके हाथों में तमंचे लहराते थे। हमने उन युवाओं के हाथ में टैबलेट देने का काम किया है। टैबलेट आप सब जानते हैं, वे कर्फ्यू लगाते थे। हमने कर्फ्यू नहीं, हमने कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके इसमें कावड़ यात्रा चलाने का काम किया है। और इसलिए बहनों भाइयों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो चुका है। जो कार्य कभी नहीं हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए तेजी के साथ दुनिया के अंदर एक नए स्थान को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आज इसीलिए हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए कि मोदी जी की गारंटी के कारण ये सब संभव हो पाया है। बहनों भाइयों, मोदी की गारंटी का मतलब, मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का उपहार। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन का उपहार। मोदी की गारंटी का मतलब 60 करोड़ देशवासियों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और इसलिए हम सबको तय करना है, हम सबको तय करना है, हमें इस देश के अंदर फिर से सुरक्षा देने वाली, देश को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली, देश के अंदर बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने वाली ऐसे ही सरकार चाहिए। और इसलिए देश के अंदर आवाज आ रही है, एक ही आवाज है। बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों के पास आया हूं। हमने आपको एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो प्रदेश सरकार में एक बड़े मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं, जिनके पास विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक विजन है, जो सहज है, सरल है और पीलीभीत वासियों के लिए अपरिचित नहीं है। वे भी पीलीभीत के ही रहने वाले हैं, पीलीभीत के ही रहने वाले हैं और आप कभी भी उनके यहां जा सकते हैं। कोई बंधन नहीं, कोई दुराव नहीं, किसी से बैर नहीं, व्यवहार कुशल है, सबको गले लगाने वाले हैं। और ऐसे जितिन प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत की आवाज को देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचाने के लिए अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बहनों भाइयों, मैं आप सभी प्रबुद्धजनों से अपील करने के लिए आया हूं। चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के लिए ये संभव नहीं होता है कि वो गांव-गांव और घर-घर जा सके। हमारे विधायक मेहनत कर रहे हैं, वे जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे, चुनाव की प्रबंधन की टीम जाएगी और चुनाव मात्र 15 दिन आपके पास है प्रचार के।